स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हमारे इस हिंदी वर्जन लेक्चर 1 में आज हमारा टॉपिक है कि सिंथेसिस कैसे करें, सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे करें बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में आपको मालूम है, नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब जानते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है, क्योंकि इस सिंथेसिस की इस क्लास में आप जानते हैं और जानने वाले हैं कि नाउन और नाउन फ्रेज को अपोजिशन में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला, नाउन क्या है, दूसरा, नाउन फ्रेज क्या होता है और तीसरा, अपोजिशन क्या होता है और इनको हम कैसे सेलेक्ट करके एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। तो हमने जान लिया कि नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को कहते हैं। नाउन फ्रेज में सबसे पहले जानते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर वर्ब नहीं होती और इसका जो सेंस होता है वो इनकम्प्लीट सेंस होता है। इनकम्प्लीट सेंस, जब हम इस तरह इनकम्प्लीट लिखते हैं तो यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि जिसका सेंस कंप्लीट नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, तीसरा बिंदु देखना है, केस इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या है? अपोजिशन एक तरह की मैचिंग है, सूटेबिलिटी है और एक नाउन के पास दूसरे नाउन को रखना है, जिसको हमने इंग्लिश में लिखा है द एक्ट ऑफ पोजिशनिंग क्लोज टुगेदर। और अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो हम कहेंगे ये एक ऐसा ग्रामेटिकल रिलेशन है, संबंध है, एक वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है के पास दूसरा नाउन या प्रोनाउन रखना। अब इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। हमने लिखा शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ रेखा। तो यहाँ पर कौन सी दो चीज़ें एक ही बात कह रही हैं? माई सिस्टर और रेखा एक ही बात है। हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने का मतलब है कि हमें एक वर्ब कहीं से फिनिश करनी है और दो नाउन्स को पास रख करके इस पूरे अर्थ को जो दो अलग अलग पार्ट ए और बी के अंदर दिए गए हैं एक जगह करना है। तो हमने यहाँ पर कर दिया शी इज़ माई सिस्टर। माई सिस्टर हमारा जो हेडवर्ड है, कॉमा रेखा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, शी इज़ रेखा कॉमा माई सिस्टर। अगर आप माई सिस्टर के बाद रेखा को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये नाउन हमने अपोजिशन में रखा, इसकी सूटेबिलिटी हमने नाउन के रूप में रखी जो एक वर्ड में है। अगर हम रेखा को पहले रखकर माई सिस्टर को बाद में रखते तो वो फ्रेज कहलाता, क्योंकि वो एक से ज़्यादा वर्ड में था, वर्ड्स में था। तो इस तरह से कंबाइन हो गया शी इज़ माई सिस्टर रेखा। जितने हमने रेड कलर में लिखे हैं वो केस इन अपोजिशन को दर्शाने के लिए लिखे हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। बनारस इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स, इट स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे बनारस। अब बनारस की दो चीज़ें हैं, एक तो द कैपिटल ऑफ टेम्पल्स और दूसरा बनारस। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें मिल गई। फिर दोबारा से सुन लीजिए, बनारस इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल्स, इट स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ गंगीज। तो बनारस और इट बहुत मैचिंग इसकी सही नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम आइडेंटिफिकेशन के एतबार से देखें, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं कि बनारस और द सिटी ऑफ टेम्पल्स एक बात है। तो हमने बनारस और द सिटी ऑफ टेम्पल्स को पास कर दिया, इट मीन्स अपोजिशन में ले दिया। और द सिटी ऑफ टेम्पल जो है वो आपका नाउन फ्रेज है। तो इस तरह से हो गया बनारस कॉमा द सिटी ऑफ टेम्पल्स और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वर्ब एक बार इसके अंदर आ गई, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ गंगीज। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारा अपोजिशन किसी एक सेंटेंस के अंदर से भी ब्रेक करके हम ला सकते हैं। ये केस इन अपोजिशन दूसरे सेंटेंस में भी नाउन या फ्रेज के रूप में मिल सकता है। तीसरा एग्जाम्पल हमने तीसरी तरह का लिया है। इस एग्जाम्पल में आप देखें, मिल्टन रोट ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही वॉज ब्लाइंड। तो हमने यहाँ पर हमें कोई भी तैयार नाउन या नाउन फ्रेज मैचिंग का नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि मिल्टन द राइटर रोट को हमने राइटर करके नाउन फ्रेज बना लिया, द राइटर ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस कॉमा वॉज ब्लाइंड। तो इस तरह से हम एक ही सेंटेंस के नॉमिनलाइजेशन यूज करके नाउन वर्ब को नाउन में यूज करके भी ऐसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में।
मिस्टर शुक्ला इज़ अ टीचर, ही इज़ HOD साइंस, ही टॉट रोहन, रोहन इज़ द सन ऑफ हिज प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कई सारे सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं और तीनों सेंटेंसेस को हम नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन में यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से 2 पार्ट्स हम मैच करेंगे। इस सेंटेंस को हमने इस तरह से चुना है कि इसमें हमें सब्जेक्ट पर भी केस इन अपोजिशन यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट पर भी केस इन अपोजिशन यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। मिस्टर शुक्ला इज़ अ टीचर। अब एक टीचर हैं, दूसरे HOD हैं, तो हमने दोनों को एंड से जोड़ दिया। इट मीन्स एक ही फ्रेज इन अपोजिशन में हमने डबल अपोजिशन यूज़ कर ली। मिस्टर शुक्ला अ टीचर एंड HOD साइंस टॉट रोहन। अब रोहन की भी 2 यहाँ पर फीचर्स दी गई हैं, रोहन और द सन ऑफ हिज प्रिंसिपल एक ही बात है, तो हमने ऑब्जेक्ट का भी केस इन अपोजिशन किया। रोहन द सन ऑफ हिज प्रिंसिपल, रोहन यहाँ पर है, द सन ऑफ प्रिंसिपल अगले पार्ट से हमने यहाँ पर हटा लिया। तो एक इज़ यहाँ से फिनिश हो गया, एक इज़ यहाँ से फिनिश हो गया। शुक्ला, मिस्टर शुक्ला अ टीचर एंड HOD साइंस, केवल हमारी एक वर्ब रह गई टॉट। इस तरह से हमारे जो 3 वर्ब थे इज़ हमने ओमिट कर दी और हमने एक सिंपल सेंटेंस के अंदर इसको तैयार कर लिया। मिस्टर शुक्ला अ टीचर एंड HOD साइंस टॉट रोहन द सन ऑफ हिज प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप जान पाए कि हम केस इन अपोजिशन अर्थात बाय यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन को यूज़ करके कैसे सिंपल सेंटेंस में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अपने आप को अपडेट रखने के लिए ग्रामर और लिटरेचर में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जो भी आपको पसंद आती है, जो भी आपको अच्छी लगती है, उसे शेयर कीजिए। थैंक्स।